रोहन मेहरा, जो बैंगलोर का एक टेक एक्सपर्ट था, अब राजस्थान के तपते हाईवे NH 48 पर अकेला खड़ा था। अपनी पुरानी नौकरी और शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी को पीछे छोड़ वो खुद को ढूंढने निकला था। तभी धूल उड़ाती हुई एक काली महिंद्रा थार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर माया बैठी थी, जिसने काले चश्मे पहने थे और चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने रोहन को लिफ्ट देने की पेशकश की, जो उसके लिए एक रोमांचक लेकिन खतरनाक सफर की शुरुआत थी। सफर के दौरान माया शांत रही, लेकिन एक पुराने ढाबे पर रुकते ही कहानी बदल गई। माया एक छोटा ब्रीफकेस लेकर पास के गेस्ट हाउस की ओर चली गई। रोहन को ढाबे के मालिक से पता चला कि पास में एक बड़ी हत्या हुई है और पुलिस संदिग्ध को ढूंढ रही है। जब रोहन वापस थार की ओर गया तो गाड़ी और माया दोनों गायब थे। अचानक पुलिस के सायरन गूंज उठे और रोहन को समझ आया कि उसे फंसाया गया है। वो अपनी जान बचाने के लिए पास की एक पुरानी वर्कशॉप में छिप गया, जहां उसे एक टूटा हुआ टैबलेट मिला। पुलिस से बचने के लिए रोहन को वहां से निकलना ही था। उसने ढाबे के एक लड़के कल्लू की मदद ली। रोहन ने अपना कीमती टैबलेट कल्लू को दे दिया और बदले में कल्लू ने उसे एक ट्रक में छिपने में मदद की। कल्लू ने रोहन को ट्रक क्लीनर की वर्दी दी और उसे केबिन के पीछे एक छोटी सी जगह में छिपा दिया। रोहन को अब पता था कि माया, जो अब परी के नाम से जानी जाती थी, किसी गुप्त रास्ते से गुजरात की ओर भाग रही है। ट्रक का सफर तनावपूर्ण था, खासकर तब जब पुलिस ने रास्ते में तलाशी ली। ट्रक ड्राइवर सत्तू ने अपनी चालाकी से रोहन को बचा लिया। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर रोहन ने एक ट्रक जंक्शन पर ड्राइवरों से जानकारी जुटाई। वहां उसकी मुलाकात गणेश नाम के एक अनुभवी ड्राइवर से हुई। गणेश ने उसे बंजारों के पुल के बारे में बताया, जो एक गुप्त रास्ता था और जहां अक्सर काली थार देखी जाती थी। रोहन को अपना अगला ठिकाना मिल चुका था। रोहन बंजारों के पुल पर पहुंचा, जहां सन्नाटा था। वहां उसने फिर से वही काली थार देखी। पास के खंडहर में परी एक सैटेलाइट फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसके सामने एक जटिल लेजर सिक्योरिटी ग्रिड चमक रहा था। परी ने रोहन को देख लिया और उसे मारने के बजाय अपनी शर्त मानकर लेजर हैक करने को कहा। रोहन ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए मात्र 12 मिनट में उस मिलिट्री ग्रेड लेजर सिस्टम को तोड़ दिया, जिससे एक गुप्त तिजोरी खुल गई। जैसे ही तिजोरी खुली, परी ने उसमें से अस्त्र रेजा नाम की एक रहस्यमयी पेन ड्राइव निकाली। अपना काम पूरा होते ही उसने रोहन को धोखा दिया और उस पर गोली चला दी। सौभाग्य से निशाना चूक गया और पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर परी वहां से भाग निकली। रोहन घायल होने के बावजूद खंडहर की खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। अब उसके पास न कोई पहचान थी और न ही कोई सहारा, बस अस्त्र रेजा को रोकने का जुनून था। घायल रोहन किसी तरह बेंगलुरु पहुंचा और अपने पुराने दोस्त अमर से मिला। अमर एक प्रतिभाशाली हैकर था, जो एक पुराने वेयरहाउस को अपना गुप्त अड्डा बनाए हुए था। रोहन ने अमर को अस्त्र रेजा के बारे में बताया। अमर ने अपने शक्तिशाली सर्वर का उपयोग करके उस सिग्नल को ट्रैक किया, जिसे रोहन ने चालाकी से परी के फोन में छोड़ दिया था। उन्हें पता चला कि परी क्वांटम सिंडिकेट नाम की एक खतरनाक टेक कंपनी के लिए काम कर रही है। रोहन और अमर ने क्वांटम सिंडिकेट की बिल्डिंग में घुसने के लिए सफाई कर्मचारियों का भेष बदला। बिल्डिंग की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन अमर के डिकोडर और रोहन की सूझबूझ से उन्होंने बायोमेट्रिक दरवाजों को चकमा दे दिया। वे उस हाईटेक वॉर रूम तक पहुंचने में सफल रहे, जहां परी डील करने वाली थी। उन्हें पता चला कि अस्त्र रेजा कोई साधारण डेटा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला एक डिजिटल वायरस है।